हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। समस्याएं हैं और किस पार्टी का जनमत यहाँ पर नजर आ रहा है, आइए मेरे साथ मातंड की गलियों में। तो मातंड गांव के कुछ किसान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि वो किन किन समस्याओं से फिलहाल जूझ रहे हैं और यहाँ जो गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं क्या उन्हें मिल पा रही हैं। ये बताएं कि आपकी फसल जो है फिलहाल कौन सी बोई है आपने? जीरी ज्यादा जीरी ज्यादा बोई है, उसका जो दाम है क्या वो मिला? ना, कोई बहुत कम। 1 क्विंटल कितने रुपए में बिकी आपकी? 2021 रुपए पट्टा में ले रखी अपने भी है। अच्छा, पट्टे पर आपने जो ली है कि साल का कितना किराया है खेत? 50,000 रुपए किलो। जितना आपको मिला है, जितना पैसा मिला है, फिर ये कि जितनी आवक हुई है, क्या उससे पट्टा निकाल पाएंगे? पट्टा तो वैसे की वैसे है बहन जी, खर्चा पूरा हुआ मुश्किल से। कितनी आवक हुई है, कितना खर्चा हुआ है आपका? 30,000 रुपए किला खर्चा हम नॉर्मल, और 30,000 की 35,000 की मुश्किल से धान निकल रहा है। पट्टा का ब्याज और पट्टा तो वैसे का वैसे खड़ा जमींदार के सिर पे। दूसरा फिर ले नहीं रहे टाइम पे किसान, कुछ किसान पट्टा पे लेके बाजरा बो रहे हैं, सरकार ने 8 क्विंटल ले हुए, बाकी 30 मन 32 मन जो बच गया जमींदार का वो को घर पड़ा है, को खेता में पड़ा है, उसको कोई ले नहीं रहा। समस्या है। अच्छा, जैसे हम किसान भाइयों से अक्सर मिलते हैं, वो बताते हैं कि उनके पास इतना तक पैसा नहीं है कि बेटियों का ब्याह कर सके, मनमर्जी कॉलेज में दाखिला दिलवा सके, बच्चों की कोचिंग करवा सके। तो यही हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा है वो तो फौज और इसकी पुलिस की जो है वो तैयारी करते रहते हैं। तैयारी तो करते हैं, सरकार नौकरी तो नहीं दे रही। नौकरी पैसा जमींदार के पास है नहीं इतना, अब और ज्यादा दोबारा कोचिंग दिला दे और कहीं एडजस्ट कर दे, क्यों कर्जा दबाया किसान इतना पैसा लगा नहीं सकता। बाकी जो मेहनत कर जाए बच्चा उसको नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा, गांव में जितना विकास हुआ है उस विकास से आप संतुष्ट हैं? ना, कोई भी विकास नहीं। अरे हमारे गांव में कोई विकास नहीं है, ना हमारे गांव में कोई बस चलती रोडवेज की, ना हमारे गांव में कोई छोटा मोटा को अस्पताल डॉक्टर बैठता, ना हमारे गांव में कोई डाकखाना, कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा हमारे गांव। बैंक भी नहीं है? बैंक भी नहीं है हमारे गांव, कोई भी चीज नहीं। यहाँ तो जो भी विकास गांव का माड़ा मोटा है तो पंचायत के पैसे से ही होता है, बाकी सरकार का कोई यहाँ काम का कोई नहीं है। अच्छा, इसी सरकार में काम नहीं हुआ है? इससे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही, और ये अगर हम ओम प्रकाश चौटाला की भी बात करें तो ये जो सरकारों का कामकाज है तो वो कौन सी सरकार में माने कि आपके गांव में काम हुआ है? हमारे गांव में तो ज्यादा विकास तो हुड्डा के टाइम में ज्यादा हुआ है, बाकी चौटाला के टाइम में भी बहुत हुआ था। इस सरकार में तो हमारा हुआ है कुछ नहीं, ना तो हमारा कोई बस चलवाई, ना हमारा कोई डाकखाना खुलवाया, ना हमारा कोई और सुविधा दी किसी प्रकार की। पेंशन भी जो हमारे बुजुर्ग 30 साल के, 60 साल के, 70 साल के, 100 साल के, वो बेचारे 30 साल के भी ले विकलांग हैं, वो 14-20 साल के भी हैं, तो वैसे 2 कोस 10 कोस पाक धक्के खा के पेंशन ले। अच्छा, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है फसलों का, तो ये रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है इसको आड़ती भी कह रहे हैं कि ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए, और किसान भी कह रहे हैं कि किसान जो ज्यादातर हैं वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, कुछ हैं जो पढ़े लिखे जो समझ सकते हैं। तो ये आपकी समझ में आ जाती है जो अपने देहात के जो किसान हैं, गाँव के जो किसान हैं? 2% किसान इसको समझ सकते हैं, 98% किसान इसको चला नहीं पाते। वो जो 2% चला पाते हैं वो कर लेते हैं, बाकी इधर उधर धक्के खाते फिर जा, उनको कोई वो नहीं होता, कोई समाधान नहीं होता उनका। अच्छा, अब तो जैसे मंडी पास हो गया, वो भी फोन पे आएगा, मैसेज आएगा, क्या फसल लेकर आनी है वो भी फोन पे मैसेज आएगा। तो ये जो अभी सरकार तो कह रही है कि तो सुविधा दी है, बिचौलिए खत्म करे हैं, तो ऐसा क्या किसान मानता है कि उनको सुविधा मिली है? बहन जी, जो सरकार के जो 1-2 मेरा जैसा जमींदार हो है वो कुछ को वाले नहीं, 98% किसान इस सौदा से नाराज है। क्यों? अनपढ़ ज्यादातर किसान है, तो वो ये काम कर भी नहीं पाएंगे, जो सरकार लागू कर रही है वो काम कर नहीं पाएंगे, तो वो 98% किसान तो बर्बाद मानो आप, धक्के खांदा ही फिरेगा। आप ये बताएं कि किसान जो है पूरी उम्र भर वो खेती करता है, किसानी करता है, क्या इतना पैसा जोड़ पाता है कि वो एक खुले हाथ से खर्च कर सके? नहीं जोड़ पाता, इतना पैसा किसान द्वारा की खर्चे पूरे नहीं होंगे। 50,000 का बदल ले गए, 4,000 थी जीरी बिकली या 2,000 किस्म पिटे, खर्चा कितने पूरा होगा और कितने पैसे बचा होगा जमींदार?
अच्छा ये बताइए कि जैसे किसान परिवारों में अक्सर हम देखते हैं जो किसान महिलाएं हैं वो भी पुरुषों के साथ बग्गी जोतती हैं, बुग्गी पर वो बैठी मिलती है पुरुषों के साथ। अच्छा, पूरा पुरुषों की तरह काम करती हैं वो महिलाएं। तो ऐसे में अगर किसी भी महिला को या किसी भी पुरुष को कोई बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर, टीबी, तो उनका इलाज भी नहीं हो पाता होगा? नहीं हो पाता। इलाज कहाँ से, पैसा तो सही नहीं, इलाज कितना होगा। अच्छा, आड़ती और जो किसान के बीच का जो संबंध है, क्या देहात का किसान मानता है कि वो रहना चाहिए? रहना चाहिए, बिना आड़ती तो हमारा काम नहीं चल रहा है। तो सरकार तो कह रही कि आड़ती तो किसान का शोषण करता है। आड़ती बिना तो हमारा काम नहीं चल रहा, क्यों करे भी। आड़ती तो आड़ती की, व्यापारी की और जमींदार की कड़ी थी और मजदूर की या सरकार तोड़न लाग रही है बिल्कुल। तो एक और किसान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताएं कि जैसे कि एक किसान हम देखते हैं कि वो अपने बाल्यकाल से जो है कि किसानी खेती करना शुरू कर देता है, क्योंकि जब कोई भी जिम्मेदार है जिसके घर कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो अक्सर वो देखते हैं, देख देख कर ही हम खेती किसानी सीख लेते हैं। तो ऐसे में अब उम्र के आप इस पड़ाव में आ चुके, बहुत सारा शारीरिक कष्ट भी होता होगा, तो किसान कभी आराम करता है? ना जी, किसी टाइम भी आराम नहीं मिलता किसान में। तो काम छोड़ के तो किसी टाइम बैठ जाओ, नहीं तो भी हम भी 70 साल के हो रहे हैं, भी खेता में ही जावांगे, पानी चलावांगे, जीरी में आना जाना कुछ नहीं, खेड़ मारनी खेत में हमने। मजदूर की भी मजदूरी, वो जमींदार की तो दिहाड़ी भी नहीं पूरी होती। मजदूर जो है, मजदूर को तो दिहाड़ी ये दे देते, लेकिन किसान की दिहाड़ी भी नहीं होती। अच्छा, ऐसे में जो गांव की छोटी बिरादरियां हैं वो किसान के साथ जुड़ी हुई हैं, तो भाईचारा कायम है गांव देहात में? कायम है मैडम, ऐसा है। उनको तो किसान दिहाड़ी देता है, परंतु इस मजदूर, इसकी किसान की पेमेंट कहाँ गई? मजदूर को पेमेंट जाती है, जमींदार की पेमेंट कहाँ गई? ये तो घाटे में गया। तो इसका समाधान कुछ नहीं ना जमींदार के इसके। तो यही है कि भी जमींदार का भी कुछ ऐसा है। 10 साल पहले जीरी 5,000 बिकी, जब खाद का कट्टा 400 या 500 का था। अभी खाद का कट्टा 1500 का हो गया। दवाई 2000, एक बार स्प्रे कराते हैं 2000 रुपए में, 1500 में होती है, जब 150 रुपए में होती थी। अभी वो खर्च तो बढ़ गया और वो फसल डाउन, अभी 4000 से 2000 पे आगे खर्च ऊपर 4000 पे चला गया। तो फिर कहां बचत आएगी जमींदार को, आप ये बोलिए। सबसे बड़ी समस्या है जमींदार के लिए। मैं बताऊं, 30 साल से नाम नौकरी करके आया। जमींदार जहां था बेचारा, आज ये मेरा छोटा भाई है, 2 किले थे, वो किले खत्म हो गए जमींदार के। क्यों? बच्चे की शादी करना है, छोटा मोटा पढ़ाई कराना है, कहां से आएगा? दूसरी बात, हमारा ऐसा ही गांव है, इसमें किसी प्रकार का कोई सुविधा है नहीं, सभी पिछड़ा हुआ। अभी सबसे मेन समस्या, कोई यहाँ रोडवेज की बस नहीं चलती। कोई बच्चा, अभी गवर्नमेंट, हमारे खट्टर सरकार ने हमारे बड़ौदा हल्के में 2 कॉलेज दिए, गुड, परंतु हमारे गांव का बच्चा तो नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे गांव में तो बस ही नहीं चलती। बात मान, हमारी बेटी कैसे जाएगी कॉलेज में? अच्छा, आपके गांव में स्कूल कौन सी कक्षा तक का है? 8 तक, 8th क्लास तक। अच्छा, 3000 के करीब आपके गांव की जनसंख्या है, लेकिन स्कूल 8वीं तक का है। समस्या तो चाहे पड़ोस में भी चले जाए। अभी बेटी है, छोटी लड़कियां हैं, हर जमींदार भाई अपना खेती करे, बच्चों को स्कूल में। सर्विस में पर्सन तो क्या है, अपने सुबह छोड़ देगा, दोपहर को ले आएगा बच्चों को, अब तो अपना कर लेगा केयर। जमींदार भाई जो बेचारा सुबह दिन रात, उसका पता ही नहीं खेत में कब आना है, तो अपने बच्चों को कैसे छोड़ के आएगा वो? तो हम तो ये खट्टर सरकार के, मेरी पहली मांग यही है, भाई हमारे गाँव में बस का बंदोबस्त होना चाहिए, क्योंकि हमारे चारों तरफ बस आती है। 30 साल से हमारे गांव में, मैं 50 साल का हो गया, थक लिया गांव बोल बोल के, भाई बस चलाओ, परंतु किसी ने नहीं चलाई। चाहे उल्टा सरकार आई, चौटाला सरकार आई, अभी खट्टर सरकार आई, किसी ने गांव की नहीं समस्या सुनी। पहले एक तो बस का हो गया। दूसरी समस्या ये है जी, हमारे गांव के जो बुजुर्ग आदमी हैं, अभी जैसे ये बुढ़ा है, वो भाई लाचार बैठा है, तो ये बुजुर्ग को किसी न किसी साधन में बिठा के उधर 2-2, 3-3 दिन दाखाने के चक्कर काटने पड़ते हैं। भाई गांव में अगर पेंशन की सुविधा हो जाए, महीने में पहले भी बढ़ती थी, अभी देने में क्या दिक्कत है? तीसरा क्या है, हमारे गांव में मैडम मेडिकल की फैसिलिटी कोई नहीं। अगर रात को कोई पेशेंट हो जाए, भाई हफ्ते में कम से कम, अभी जागसी में हॉस्पिटल खुला हुआ, बड़ा गाँव है, हफ्ते में कम से कम 3 दिन ओपीडी कर दो इधर। अगर भाई ये पंचायत घर में या प्रेस में हफ्ते में 3 बार 4 बार कम से कम कोई नॉर्मल मेडिसिन की तो दे सकते हैं। अभी कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं। दूसरी बात, कोई बैंक फैसिलिटी नहीं।
मतलब ऐसा है, हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, यहाँ गरीबी के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि ना कोई बच्चा पढ़ पा रहा है, ना बच्चा कोई बाहर जा रहा है, ना हमारी बेटियां बाहर जा पा रही हैं, क्यों? साधन नहीं है। सबसे बड़ा ये है, मैं तो ये खट्टर सरकार से सबसे पहले ये मेरी मांग है, अगर बड़ौदा हल्का में 2 कॉलेज दिए हैं तो हमारे गांव में प्लीज बस चलवाइए। ये जो व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं, बसों की, अच्छा सड़कों की, आपने जिस तरह से अपने बचपन में देखी अब भी वैसी ही हैं। ईब तो वे ईब जमा आग लिकड़ की ईब समझ लगी है, थोड़ी थोड़ी जमा टूटी पड़ी है, थोड़ा बहुत ही सूढ़ा अगर आज में तो सड़क मड़ी ठीक रही। इस बीजेपी तो लखाई भी नहीं सड़क का तो एक दिन खड्डे हैं, इस रोड पर चले जाओ, इस पर चले जाओ, इस पर चले जाओ, सारे हमने। अच्छा, जो बिजली की अगर बात करें तो दिन में कितने घंटे बिजली आती है? बतेरी दे हैं बिजली का नहीं है, क्योंकि अब तो चुनाव होने और हमारा मीटर ला दिए बाहर, और फिर इतने इन बिजली दे हैं, इतनी कमाई कर ले जाए हड़े, क्यों? इस बिजली थोड़ी बहुत चोरी करने दे तो कोई हट धन जमींदार है कोई ला ले। ये बार है बिल भी रोक लिए हमारे, 3 तारीख पास बिल दियो भाई, किसी का 72,000 आ रहे हैं, किसी का 42,000 आ रहे हैं, किसी का 50,000 कथूरा का जेई था 50,000 रुपये मांगे। अच्छा, तो अगर हम बिजली विभाग की बात करें तो जैसे कि ये बुजुर्ग भी बता रहे हैं, तो बिजली विभाग भी जो है लापरवाह नजर आ रहा है। अच्छा, सरकार कह रही है कि फ्री ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जा रहे हैं किसानों को, और मोटर जो है कि सरकार ने कही कि हाँ, डबल चार्जिंग है, 2.5 लाख रुपये देकर जब कनेक्शन लिए हैं, ईब भी 1 लाख करे हैं, ये इलेक्शन आया है नहीं, ईब 1 करे नहीं 2.5 लिया कर दे। तो सरकार जो अपनी मोटर दे रही है वो लाभ में है? लाभ में कैसे है? दुकान पर मिला हमने घाटे, और उड़े 18,500 समर्सी के 5 उसके भरवा लिए, बोला 4-3 की मिलेगी, ताऊ भरवा दो लिए 5 के 4-3 के वो देंगे। अच्छा, तो जो मोटर जिन किसानों की अटकी हुई है, ये किसान बता रहे हैं कि मोटर की बात सरकार ने तो कही, लेकिन इन किसानों को जिस हिसाब से मोटर मिल रही है वो आप सुनिएगा। मान लो अगर किसान कहीं बाहर से मोटर लेगा तो उसका आधे दाम में मिलेगी, और सरकार अपने दुगने दाम में मोटर दे रही है। अगर किसान सरकार से मोटर नहीं ले रहा तो उसको कनेक्शन नहीं दे रहे, तो ये तानाशाही चल रही है। और क्या चल रहा है अब सरकार की, क्या क्या सुनोगे? सारी जगह मान लो इन्होंने बोर्ड पास दिए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या फैसिलिटी दे रखी है बेटी को? कोई फीस माफ है? सरकारी स्कूलों में मान ले हैं, सरकारी स्कूलों का, सरकारी में किसकी जा रही पढ़ाई नहीं हो रही। अब सरकार करे सरकारी स्कूलों का निजीकरण करेंगे, सभी चीजों का, रेलवे का इन्होंने निजीकरण कर दिया, बैंकों का ये करण लग रहे, रोडवेज का इन्होंने कर दिया। अब स्कूल लगा हो जाएगा तो ग्रामीण लोग क्या करेंगे, कहाँ मरेंगे? ये बताओ ना, सरकार क्या सुविधा दे रही है सरकार? तो ग्रामीण तो मारा गया। अच्छा, वो जो मोटर सरकार दे रही है क्या उसी क्वालिटी की दे रही है जिस क्वालिटी की आप खरीदते थे? नहीं नहीं, उसकी कोई क्वालिटी नहीं, कोई नाम नहीं, ना वो उतना पानी निकाल रही जितना मान लो जमींदार की और कहीं से मोटर ले रहे हैं। उसके ऊपर मान लो 5 स्पोर है तो अंदर से अगर मिस्त्री से खलवाएंगे तो 3 स्पोर की मोटर मिलती है। हर तरह से जमींदार को मार रहे। अच्छा, अगर खेती किसानी की बात करें तो अपने देहाती किसान कौन सी सरकार के कामकाज से खुश रहे हैं? हुड्डा सरकार से बिल्कुल खुश थे। कम से कम बिजली और पानी तो हुड्डा सरकार पूरा दे रही थी। अच्छा, अगर सिंचाई के पानी की बात करें तो वो कितने दिन में आता आपके यहाँ? अब मान लो जीरे के टाइम में तो कंटिन्यू चलता है, कोई सी भी सरकार हो, ये भी चला रही थी। और आगे तो मान लो 15 दिन में भिन्न में एक बार, मान लो 1 सप्ताह चलेगा। तो यहाँ जो किसान है ये अपनी समस्याएं बता रहे हैं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल और है कि जैसे हम ना देखते हैं तब गेहूं की फसल तब बोते हैं तो मतलब वो क्या अगर है कि एक वो जाड्डा हुआ है, पो का जाड्डा, पो का पाड़ा, उस वक्त जब आप गेहूं में पानी लगाओ हो तो कितनी परेशानी हो है? परेशानी तो अच्छा गो और आप करके दे लो, परेशानी कितनी गो है? आज 500 हो जाए जाड्डा में, कितनी आएगा बाड़ा, कितनी पराल फूक कर फिर पानी मिट जाएगा, पानी में खार लगाओगा, परेशानी का तो बैठे खाना है कौन? बेबे जमींदार तो इतना तंग सग मैंने को हूँ सारा, मैं कहूँ अपनी क्यारी बेच के टोटा पड़ा है, इन लड़कियां ने पढ़ाना अपनी क्यारी बेच पढ़ावा। हाँ कोई सुविधा, ये लड़की है मेरी, छोरा गालिया ही कॉलेज में तो उसने बैठा कर लिया होगा, तड़के छोड़ गया के साधन हुए बेड़ा।
तो यहाँ जो है जमींदार हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से खेती किसानी कर रहे हैं और कितना जो है सरकार की योजना यहाँ पर फलती फूलती नजर आ रही हैं। बेटियों की पढ़ाई की बात करें तो वो करने में इनको संघर्ष जो है बेटियों को हो रहा है। यहाँ कोई स्कूल नहीं है जो 12वीं तक का हो, कॉलेज दूर है, परिवहन व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो गाँव देहात के जो लोग हैं लगता है कि जनमत हो सकता है उधर या वोटिंग हो सकता है। कहाँ से मान लो पहले ना आए वो, अब इलेक्शन के टाइम में कहाँ से आ जाते हैं? ये जातिवाद फैलाने के लिए तो आते हैं। अच्छा, इस जातिवाद से राजनीति को फायदा होता है क्या? मालूम वो तो आप अपनी राय है जी, हम तो गांव देहात में भाईचारा जो 36 कौम का है, अपनी जो 36 बिरादरी का, वो भाईचारा टूटता है क्या ऐसे? तड़वा दिया सरकारों ने। ये तो ये नॉन जाट और मान ले ये फैला रहे हैं तो ये गलत बात है ना सरकारों की। देहात में तो भाईचारे बगैर काम चले ही नहीं गा, क्योंकि हमने तो एक आदमी से काम होता नहीं जमींदार का। और जमींदार ने मजदूर की जरूरत है, मजदूर ने जमींदार की जरूरत है। बाहर कहाँ काम है? कोरोना में काम कहाँ है? और मान लो कोरोना हट जाएगी फिर कहाँ काम है? यहाँ भाईचारे में कम से कम अपना काम तो चला रहे थे, सरकारों ने वो भी काम कर दिए। ग्रामीण क्षेत्र में भाईचारा कायम रहा है, चाहे नेताओं ने कितनी भी कोशिशें क्यों कैसा भी बयान दिया। खो दिया ये भाईचारा को, वहाँ कोई आवे वहाँ आप अपनी जात पर जा खड़े हुए हैं। जमींदार तो न्यू खत्म कर दिया, वो क्यों जाओगे हमारा? वो नेता आते हैं जो खास तौर पर जो जातिगत जो राजनीति करते हैं कि वो जातियों की ही चौपालें चुनते हैं, यानी कि जो सर्व जातीय चौपाल जो किसी गांव की होती है वो उसमें नहीं जाते। फिर उसमें क्या करेंगे बताओ? तो मातंड गांव की गलियों में हम घूम रहे हैं और घूमते घूमते कुछ और किसान जो हैं इस वक्त हमें मिले हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये लग रहा है कि आराम कर रहे हैं। ये इनका साइकिल है, ये रस्सी बंधी हुई नजर आ रही है, जैसे ये खेत में चारा काटने जा रहे हों। तो यहाँ पर देखिए ये आराम की अवस्था में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा, ये बताओ कि फसल बिकी सही बिकी बारा? नहीं बिकी। के बो रखा है? धान बो रखे, बाजरा बो रखा, हर एक सौदा बुरिया है। फसल भी है, इनो सब्जी भी है, हर एक सौदा है, बास है ही नहीं। अच्छा, जीरी लिकड़ गई आपकी? हाँ जी। कितने पैसे में बिकी? इतनी मतलब बिकी नहीं है, पड़ी है मंडी में। अच्छा, क्यों पड़ी है मंडी में? वहाँ कौन मिल रहा इस करके पड़ी है। के कवे हैं? गिल्ली है, 70 काम बताते हैं। कै दिन आता ही पड़ी है? कई दिन हो गए, 3-4 दिन। तो किसान कह रहे हैं कि कई दिन से इनकी जो धान की फसल है मंडी में पड़ी हुई है, नमी बता दी जाती है। और भी किसान इस वक्त मेरे साथ हैं। अच्छा, नू बताओ कि आपकी भी फसल जो बिकीस है कितना रेट मिला? वो ज्यादा मतलब बाजार कराए पड़े जी, बचाया नहीं है ये लोगों और आया नहीं है मैसेज, कराए पड़े हैं। तो यहाँ ये जो किसान है ये बता रहे हैं कि इनकी जो फसलें हैं वो नहीं बिक पा रही हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो फसल है, क्या आपकी फसल बिक पाई है? फसल तो कौन बिकती, उसमें दिक्कतें रहे बिकने में। तो किस तरह की दिक्कत आ रही है? खरीदते नहीं, वो ना आंदे में सीजन का कुछ गरा गिरना पड़ेगा, फिर मंडी में जब तारने पड़ेगा। अच्छा, ये बताओ कि कितना खर्चा बढ़ गया किसान का? खर्चा तो बढ़ रहा है जी, किसान का खर्चा डबल हो रहा है। एक बकरा की रोल ने फिर डबल भाड़ा लग गया सीजन में। अच्छा, ये बताएं कि आपके गांव में कौन सी सरकार ने कामकाज ज्यादा कराया है? इस तो खरी फिर कांग्रेस से रवा है दोनों। अच्छा, गांव में आप दूसरे लोगों से मिलते हैं तो फिलहाल उपचुनाव होना है, तो कौन सी पार्टी का जनमत अधिक नजर आ रहा है? इस गांव में तो लगभग बराबर होगा, बाकी निकालना सोचा है कांग्रेस ने आगे। अच्छा, बराबर किस तरह से रहेगा? क्योंकि किसान तो ज्यादा हैं, किसान तो विरोध कर रहे हैं बीजेपी जेजेपी का। वो नीचे वाला तबका भी तो है ना। कितनी होंगी अगर उन बिरादरियों की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से कितना प्रतिशत होगा उनका? 67-33। तो जो है कि उन जो दूसरी बिरादरियां हैं जो कि जाट बिरादरियों से अलग हैं, उनकी संख्या ज्यादा यहाँ। नहीं, जाट बिरादरी होता है बराबर से पड़ा है, बाकी और जैसे पार्टी से बंधे हुए हैं, बंधे का भी हिसाब लाओ तो लगभग बराबर सा पड़ा है। बाकी कांग्रेस का ये का मोल ज्यादा सोच रहे हैं। अच्छा, बीजेपी जेजेपी की जो है पट्टा बिठा दिया जमींदार का, बिल्कुल है। सेंटर वाली सरकार बहुत बढ़िया है, खट्टर सरकार तो मुर्दाबाद है और होनी भी चाहिए। अच्छा, तो सरकार तो ये कह रही है कि उनकी जो वो पूरा जो है कि कोशिश कर रहे हैं कि एमएसपी पर ही जो है फसल किसान की ले हम। मिली है एमएसपी? मिली
हाँ जी एमएसपी पर फसल खरीद रहे हैं। बाजरा बो रहा था जी, बताइए। अच्छा, बाजरा बो रहे हैं। ये मंडी में जाते सैंपल फेल करते हैं, कदे गिल्ला बताते कदे कुछ बताते हैं। पहले भी तो बेकार था, अभी हमको परेशानी आ गई जो अब ना बिकता वो। पहले भी तो क्या करता, और अब की बार थोड़ी बोया है। पहले तो कब बोआ दिया ना, बाजरा बोलो बाजरा बोलो, ये बाजरा बोल लिया तो वही वो उसकी खरीद नहीं हो रही। अच्छा, सरकार ने कही थी कि 6,000 रुपए दें किसान को। एकड़ पर एकड़ 7,000 देंगे, वो भी नहीं दिए किसी को। अच्छा, ट्यूबवेल कनेक्शन की जो मोटर है वो मिली? ट्यूबवेल कनेक्शन सबको नहीं, जिसका कनेक्शन है वो तो मिले, वो मिली हो तो उधर लाइट की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो जो किसान है, किसानों का जनमत कौन सी पार्टी की ओर है? कांग्रेस का। कांग्रेस का है। अच्छा, जैसे कि आप किसान हैं, इस बीजेपी जेजेपी सरकार ने जो किसानों के लिए जो तमाम योजनाएं बनाई या जो ये राज रहा, इसमें किसानों का जो काम रहा, उससे खुश हैं? जी के तंग हो रहे हैं, के खुश हैं। तो यहाँ जो है ये किसान बता रहे हैं कि इनका जो बाजरा है वो घर पड़ा हुआ है और कई किसान हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। अच्छा, अगर जीरी के भाव की बात करें तो देखिए किसान कह रहे हैं कि जीरी का भी जो रेट है वो नहीं मिल पा रहा है। तो मातंड गांव के आज गांव में आज हम घूम रहे हैं, लोगों से हमने जाना कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं। लोग यहाँ की मूलभूत सुविधाओं की जहां तक बात कर रहे हैं, सड़कें ठीक है, गलियां ठीक हैं, लेकिन यहाँ स्कूल 8वीं तक का है। जो बच्चियां 10वीं पढ़ जाती हैं उनके लिए बड़ी चुनौती होती है कि 12वीं कैसे करें। अब जो बच्चियां 12वीं पढ़ लेती हैं उनके पास चुनौती होती है कि अब कॉलेज में कैसे जाए। खास तौर पर जो किसान परिवारों के जो बच्चे हैं वो ये बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए होती है कि वो ग्रेजुएशन कहाँ से करें। 30 साल हो गए, यहाँ रोडवेज बसों की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, यहाँ कोई पशु चिकित्सालय नहीं है, यहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं है कि कोई भी महिला किसी भी वक्त अपना इलाज करवा सके। और अगर हम यहाँ बात करें कि सिंचाई के लिए पानी कब आ रहा है, तो किसान बता रहे हैं कि अब चुनाव होने हैं तो पानी ठीक आ रहा है, लेकिन इससे पहले पानी भी जो है वो नहीं आ रहा था। तो ये गांव बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, शिक्षा का स्तर यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है, मूलभूत सुविधाओं के लिए भी यहाँ के लोग तरस रहे हैं। और यहाँ के लोग, एक और बात है कि पानी के लिए, पीने के पानी के लिए सरकार पर निर्भर नहीं है। यहाँ के तमाम लोगों ने अपने पैसों से अपने घरों में समरसीबल लगाए हैं। तो मातंड गाँव के लोगों की समस्याओं को आपने जाना और यहाँ के लोग यही गुजारिश कर रहे हैं कि इन्हीं चुनावों के साथ, नए विधायक की ताजपोशी के साथ इनकी समस्याओं का समाधान भी हो। तो ईब बड़ौदा बोलेगा और बड़ौदा बोलन लाग रहा से आज मातंड गांव के लोग बोले। तो इस विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तमाम गम्मा के लोग जो बोलन लाग रहे से, हम अपना दिखाने लाग रहे से। बने रहियो हमारी गेला। राम राम, नमस्कार।